प्रिय बच्चों, कैसे हो आप सब? आशा है सब ठीक ही होंगे। तो बच्चों, हमारा आज का विषय है अपठित गद्यांश। तो आज हम पढ़ेंगे अपठित गद्यांश क्या होता है। अपठित गद्यांश में बच्चों से कुछ प्रश्न भी पूछे जाते हैं जिसमें बच्चों को अपठित गद्यांश को पढ़ना होता है, समझना होता है और कुछ उत्तर देने होते हैं। परंतु इससे पहले हम समझते हैं अपठित गद्यांश होता क्या है। अपठित गद्यांश दो शब्दों से बना है, अपठित और गद्यांश। इनका अर्थ है, अपठित का अर्थ है जो पहले से पढ़ा ना हो, और गद्यांश भी दो शब्दों से बना है, गद्य जमा अंश। गद्य का मतलब पाठ, अंश का मतलब अंग, तो पाठ का अंग। तो अपठित गद्यांश हुआ ऐसा पाठ का अंग जो पहले से पढ़ा ना हो। तो बच्चों, अपठित गद्यांश आपको कक्षा तीसरी से कक्षा 10वीं तक आता है, जिसमें आपको क्या करना होता है कि प्रश्न उसको पढ़ना होता है और उत्तर ढूंढने होते हैं। इसके अभ्यास से बच्चों की हिंदी भाषा पर पकड़ मजबूत होती है, इससे उनकी सूझबूझ बढ़ती है और व्याकरण का ज्ञान भी बढ़ता है। तो अपठित गद्यांश के उत्तर देते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले गद्यांश को 2 से 3 बार पढ़ना चाहिए। गद्यांश का अर्थ समझना चाहिए, उसमें देखना है उसमें क्या क्या बातें आई हैं और किसके बारे में वो गद्यांश लिखा गया है। मुख्य बातों को पेंसिल से निशान लगाना चाहिए। एक एक करके प्रश्न पढ़ने चाहिए और उनके उत्तर भी खोजने चाहिए। आपके उत्तर छोटे होने चाहिए और उत्तर अपठित गद्यांश की भाषा में ना हो तो बेहतर रहेगा। आपको उत्तर अपनी भाषा में लिखने चाहिए। तो चलिए हम देखते हैं, एक अपठित गद्यांश को पढ़ते हैं और उसका उदाहरण लेके उसके उत्तर भी खोजेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं एक अपठित गद्यांश। मैम के साथ साथ पढ़िएगा। नारियल बहुत ही उपयोगी पेड़ है। नारियल का पेड़ बहुत ऊंचा होता है। यह समुद्र के पास रेतीली जमीन में उगता है। नारियल का पानी मीठा और स्वादिष्ट होता है। इसके पत्तों से चटाइयाँ और टोकरियाँ बनाई जाती हैं। नारियल के फल को श्रीफल कहते हैं। इसे मंदिरों में चढ़ाया जाता है। नारियल के पेड़ का हर हिस्सा उपयोगी होता है। तो हमने ये गद्यांश एक बार पढ़ लिया। तो मैम ने आपको क्या बोला था? गद्यांश को 2 से 3 बार पढ़ना है। तो एक बार फिर से हम इस गद्यांश को पढ़ेंगे। नारियल बहुत ही उपयोगी पेड़ है। नारियल का पेड़ बहुत ऊंचा होता है। यह समुद्र के पास रेतीली जमीन में उगता है। नारियल का पानी मीठा और स्वादिष्ट होता है। इसके पत्तों से चटाइयाँ और टोकरियाँ बनाई जाती हैं। नारियल के फल को श्रीफल कहते हैं। इसे मंदिरों में चढ़ाया जाता है। नारियल के पेड़ का हर हिस्सा उपयोगी होता है। तो ऐसे ही आपको एक छोटा सा गद्यांश आएगा जिसे आपने पढ़ना है और उसे समझना है और उसके उत्तर देने हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको पूछती हूँ, इस गद्यांश में आपको किसके बारे में पढ़ाया गया है? आपने इस गद्यांश में किसके बारे में पढ़ा है? अगर आपसे पूछा जाए इस गद्यांश का शीर्षक लिखो तो आप क्या लिखोगे? शीर्षक। शीर्षक का मतलब है किसके बारे में ये गद्यांश है। जी हाँ, बिल्कुल सही, ये गद्यांश नारियल के ऊपर है। तो इस गद्यांश का शीर्षक नाम हो सकता है नारियल। ठीक है बच्चों, तो ऐसे ही अगर आपको गद्यांश में शीर्षक पूछा गया है तो ध्यान से इसको पढ़ो और देखो किसके बारे में ये गद्यांश है और उसका शीर्षक लिख दो। अब हम करेंगे गद्यांश पढ़कर उत्तर दें। तो ये प्रश्न आपको आते हैं जहां आपको गद्यांश को पढ़ना होता है और उसके उत्तर बताने होते हैं।
तो चलिए इन प्रश्नों में आपको विकल्प दिए गए हैं, तो ध्यान से प्रश्न को पढ़ो और देखो इसका उत्तर क्या है। नारियल का पेड़ कैसा होता है? छोटा, मोटा या ऊंचा? बिल्कुल सही, इसका उत्तर है ऊंचा। यह कहाँ उगता है? पानी में, रेतीली जमीन पर या पहाड़ पर? जी हाँ बच्चों, आपका उत्तर बिल्कुल सही है, ये रेतीली जमीन पर उगता है। अगला प्रश्न है, नारियल का पानी कैसा होता है? मीठा, खट्टा, नमकीन? तो याद करिए। जी हाँ, आप में से कुछ बच्चों ने बोला है मीठा, बिल्कुल सही है, नारियल का पानी मीठा होता है। तो नारियल के फल को क्या कहते हैं? श्री राम, श्रीफल, श्रीफूल, फूल? बिल्कुल सही बच्चों, इसका उत्तर है श्रीफल। तो देखा आपने कितना आसान है ये। तो आपको बस कुछ नहीं करना है, आपको ध्यान से गद्यांश को पढ़ना है, क्योंकि सारे उत्तर इसी में दिए होते हैं। तो आपको उत्तर ढूंढने के लिए बस ध्यानपूर्वक इस गद्यांश को पढ़ना है। तो चलिए बच्चों, इसके बाद आपको एक गद्यांश भेजा जाएगा जिसके उत्तर आपने ढूंढकर लिखने हैं। आशा है यह पढ़कर आपको काफ़ी मदद मिली होगी और आप अब गद्यांश को आराम से कर पाएंगे। धन्यवाद।